Dear students of class 8, as you know that I have finished metal and non-metal, but I have seen that questions are generally asked from the exceptions. That's why I am selecting this topic from my own book, that is Target, and have written any question which comes from this chapter, you will be able to give the answer. It means make the notes and write clearly and show it to me. Just take the example, difference between metal and non-metal. What I have written, physical state, generally metal are solid at room temperature except mercury. It means which metal is exception? If question is asked, we have to write Hg. Non-metal में आइए तो exist in all of three states. आउट और कितने हैं एलिमेंट? 22, 11 गैस हैं और एक लिक्विड है, रेस्ट आर सॉलिड. ये सब समझना बहुत मायने रखता है. नाउ लस्टर, ब्राइटनेस, पॉसेस ए ब्राइट मेटलिक लस्टर. ये कमज़ोर आदमी भी बता देगा कि जो है सोना चांदी ये सब क्या चमकदार होते हैं. पॉसेस डल, और नॉन मेटल क्या होता है? वो डल अपीयरेंस होती है, भद्दा लगता है. और अपीयरेंस एक्सेप्ट द आयोडीन एंड ग्रेफाइट. हाँ, आयोडीन और ग्रेफाइट तब भी अच्छे लगते हैं, लेकिन और चीज़ें क्या हैं? वो चमकती हुई नज़र आएंगी. और वैसे नॉन मेटल क्या है? गंदा लगेगा. नाउ कम टू द डेंसिटी. जनरली हेयर हाई डेंसिटी एक्सेप्ट द NaK. देखो बेटा एक एक पॉइंट पर, विच हैव द लीस्ट डेंसिटी, इट मीन्स सोडियम एंड पोटेशियम, है ना. द डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल विल बी मैक्सिमम. जनरली हैव लो डेंसिटी. नॉन मेटल क्या होगा? डेंसिटी उसकी कम होगी, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड भारी होता है. अब देखिए हर एक्सेप्शन पर आ जाएगा कि विच इज द compound which have the highest density in the non-metal, that is diamond. Now come to malleability. भाई malleability क्या है? कि पीट के अगर एक मेटल को रखा जाए तो उससे पतली चद्दर बन जाती है, जैसे एल्युमिनियम फॉयल बनती है जिसमें आप खाना वाना लेकर जाते हो. तो मेटल आर यूजुअली malleable एक्सेप्ट जिंक एंड मरकरी. फिर यहाँ को एक्सेप्शन आया जिस पर क्वेश्चन फ्रेम होगा. कौन सा मेटल है जो कि मैलिएबल नहीं है? वो जिंक और मरकरी. नॉन मेटल में देखिए, नॉन मेटल आर मैलिएबल, नॉट मैलिएबल. भाई बिल्कुल सही है. नमक का डरा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर पत्थर मारो वो ब्रिटिल होगा, टूट जाएगा. नाउ कम टू डक्टिलिटी. मेटल आर यूजुअली डक्टाइल एक्सेप्ट जिंक, Hg and gallium, and non-metal are not ductile except carbon. Now come thermal and electrical conductivity. Good conductor of heat and electricity, that is the characteristic of metal, and non-metal are non-conductor of heat and electricity, but except the graphite, which is good conductor among the non-metal. That is the graphite. You have to write. Now come to the melting point and boiling point. मेटल जानते ही को लोहा उबालना पड़ेगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा. तो बॉइलिंग पॉइंट उसका अधिक होगा. सोने का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होगा. जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. ये नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है. और ये पूरा तैयार कर डालिए, एक एक पूरे चैप्टर की समरी मैंने इसमें दे दी है. एक्सेप्ट बोरान, कार्बन और सिलिकॉन.
बोरान, कार्बन और सिलिकॉन, ये ऑल्दो दे आर नॉन मेटल बट हैव द लो हाई डेंसिटी, वैसे लो होना चाहिए लेकिन इनकी डेंसिटी हाई है। एलॉय, मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और नॉन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से बॉन्ड बना करके साल्ट बनाता है, उसे ओर कहते हैं। लेकिन कई मेटल आपस में घुल जाएं और मिक्सचर बना दें होमोजीनस, तो ऐसे को हम एलॉय कहते हैं। जैसे पीतल, सोने में भी जान लो एलॉय ही है, क्योंकि उसके अंदर पड़ा रहता है कापर। दे आर नॉट फॉर्म द एलॉय, ये कभी एलॉय नहीं बनाते, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो एलॉय बनाएंगे क्यों। एक्सेप्ट कार्बन एंड फास्फोरस, एक्सेप्शन हर जगह है, वही एक्सेप्शन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। मेटल आर हार्ड नॉट ब्रिटिल, मेटल कठोर होते हैं और टूटते नहीं हैमरिंग करने पर। दे आर, और नॉन मेटल क्या है, दे आर जनरली हार्ड एंड ब्रिटिल। और नॉन मेटल क्या है, अगर हार्ड भी है तब भी उसके ऊपर एक भी चोट देंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा पीसेज में। इट मीन्स आई एम गिविंग यू few questions and you must have to show answer on my WhatsApp number is very clear 9415384585. After checking I will diagnose that whether you are studying in your home or not. Utilize your time.